बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आध्यात्मिक आभा है आप सभी के उत्साह से। सच में मैं आज प्रातःकाल से ये चौथी मेरी सभा है। मैं पहली सभा आज सवेरे 9 बजे हमने कैबिनेट की बैठक करी। प्रेमचंद अग्रवाल जी भी उसमें थोड़ा विलंब से पहुंचे। उसके बाद मैं श्रीनगर गया। श्रीनगर के बाद मैं उत्तरकाशी गया। उत्तरकाशी में रोड शो भी था, जनसभा भी थी। श्रीनगर में भी रोड शो था। और उसके बाद में मसूरी, और मसूरी के बाद आप सबके बीच में हूं। इसके बाद अभी 3 कार्यक्रम और बचे हुए हैं। लेकिन आप सबके उत्साह को देखकर मैं अपनी मातृशक्ति, जो मुझे लगता है यहाँ पर 70% से ज्यादा है टोटल में, आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं चौथी सभा में हूं। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हुआ है, मुझे लग रहा है मैं प्रातःकाल की 9 बजे वाली सभा को प्रारंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में ऋषिकेश महापौर के प्रत्याशी भाई शंभू पासवान जी और हमारे विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कमल के फूल वाले, उन सब के लिए आपका मत, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा, ऋषिकेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने बड़ा समर्थन ऋषिकेश क्षेत्र से दिया है। और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जीतने वाली सीटों में से एक सीट पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ऋषिकेश रही है। उसका कारण आप सब लोग रहे हैं। और 23 तारीख को आप सब मेयर शंभू पासवान जी को और जो हमारे निगम के पार्षद हैं, उन सभी को जिताकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार लगाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, गंगा मैया की गोद में बसा हुआ ये पवित्र क्षेत्र न केवल 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिकता का भी एक ये वैश्विक केंद्र भी है। आज पूरी दुनिया के अंदर योग नगरी के रूप में अगर किसी का नाम आता है, गंगा नगरी के रूप में किसी का नाम आता है, तो हमारे इस पवित्र स्थान ऋषिकेश का नाम आता है। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र केवल देवभूमि का ही नहीं, बल्कि भारत की पहचान का क्षेत्र है और भारत की संस्कृति का एक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है। भाइयों बहनों, इसलिए इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, हर तरह से। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के अंदर अनेक ऐतिहासिक कार्य कर रही है और हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को लेकर आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां एक और शहरों में भी हम विकास कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक, आज सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, हवाई कनेक्टिविटी बनानी हो, उन सभी में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं हम उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान के तेजी से आगे हुए बढ़ते हुए राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। हमारी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती हो रही है। अभी देश के नीति आयोग के द्वारा जो देश की एक रैंकिंग निकाली गई है, इंडेक्स से निकाला गया है कि कौन सा राज्य विकास के मामले में कितनी प्रगति कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको जानकर खुशी होगी कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया है। भाइयों बहनों, पहले नंबर पर हमारा नाम आया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने सफलता प्राप्त की है। एक वर्ष में 4.4% की कमी लाकर हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमने एक वायदा जो 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य नागरिकों से किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे। हमने तब ये वायदा किया था कि ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। योग और अध्यात्म से पूरी तरह से इसका नाता है। यहाँ का प्रत्येक परिवार से सेना से नाता है। कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने उस एक्ट को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी हम इसी माह प्रदेश के अंदर ये गौरव देवभूमि के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है कि देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है, मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और जहां से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी निकली है। सबके लिए एक समान कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर नकल का अध्यादेश लागू किया है। पिछले 3 वर्षों में हमने